तो आज जो हमने क्लास के अंदर किया था वो हमारे पास था, जैसे माउथ के बारे में तो पहले ही बता चुका हूँ मैं। हमारे यस पास सर, माउथ होता है तो सलाइवरी माउथ के ग्लैंड। अंदर हमारे पास दो टाइप के प्रोसेस होते हैं शिरीष, राइट। एक होता है हमारे पास केमिकल प्रोसेस और एक हमारे पास होता है मैकेनिकल प्रोसेस, एम आई राइट। यस सर। तो केमिकल के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, और ये बहुत सारी जो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं ये क्या निकालती हैं? सलाइवरी, सलाइवा। यस, सलाइवा निकालती हैं। और इस सलाइवा के अंदर हमारे पास क्या होता है? सलाइवरी सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज, राइट। तो इसके अंदर होता है हमारे पास सलाइवरी अमाइलेज। और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है हमारे माउथ के अंदर? जैसे जो भी आप खाना खाते हो तो उसमें पॉलीसेकेराइड होता है जो कि एक स्टार्च होता है, राइट। और वो स्टार्च किसके यस अंदर सर, कन्वर्ट उसे हो ब्रेक जाता डाउन है? करता है। माल्टोज के अंदर, इजंट इट। तो स्टार्च इज यस कन्वर्टेड सर। माल्टोज, और ये स्टार्च क्या होता है अपने आप में? इट इज अ पॉलीसेकेराइड। तो ये पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड मीन इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये बहुत सारे ग्लूकोज से मिलके बना है। तो बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बनना, दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर। और जब यस ये सर। ब्रेक डाउन हो जाता है सलाइवरी एमाइलेज की प्रेजेंस में, तो इट इज कन्वर्टेड इनटू दी like 2 units of glucose which is called maltose, right। यस सर। तो ये अपने आप में इस तरीके से हमारे पास बढ़ जाता है और इसको हम बोलते हैं लाइक माल्टोज। तो माल्टोज इज मेड अप ऑफ व्हाट? 2 units ऑफ ग्लूकोज, राइट। यस सर। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जैसे कुछ लोग रोटी को खाते रहते हैं, चपाती खाते रहते हैं, तो उनके माउथ के अंदर 1 या 2 मिनट बाद या 3 मिनट बाद हमारे पास थोड़ा मीठा मीठा सा टेस्ट आता है, ऐसा क्यों? सर क्योंकि रोटी में स्टार्च प्रेजेंट होता है और स्टार्च ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं, इस वजह से। ओके, ओके, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि माल्टोज 2 ग्लूकोज की यूनिट से मिलके बना है, राइट। तो यस सर। ग्लूकोज तो मीठा होता है थोड़ा। तो जैसे ही आपने खाना खाया उसमें तो स्टार्च था, लेकिन अब क्या होगा, वो हमारे पास माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मींस विच इज थोड़ा सा स्वीट इन टेस्ट, राइट। यस सर। ओके, तो ये तो था हमारे पास सिंपल सा केमिकल प्रोसेस, राइट। अब अगर मैं मैकेनिकल प्रोसेस की बात करता हूं तो मैकेनिकल प्रोसेस का एक सिंपल सा मीनिंग है कि हमारे पास कितने टाइप के टीथ होते हैं। तो हमारे पास, एज आई टोल्ड यू, हमारे पास बेसिकली 4 टाइप के टीथ होते हैं, राइट। तो अगर मैं यस इसको सर, ध्यान से मोलर। डिफाइन करता हूं तो इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। मोलर्स। तो अगर मैं बात करता हूँ सिर्फ ऊपर का ये वाले पोर्शन की, तो ये मेरे पास होता है 2 1 2 3। तो 2 यस सर। इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, 2 प्रीमोलर्स होते हैं एंड 3 मोलर्स होते हैं। मोलर्स होते तो हैं, टू यस वन सर। टू थ्री तो ऊपर का पोर्शन भी 2 1 2 3 और नीचे का भी 2 1 2 3, राइट। तो 2 1 2 3 डिवाइडेड बाय 2 1 2 3, इट इज योर डेंटल फॉर्मूला, और यू कैन से डीएफ, डेंटल फॉर्मूला। So 2 1 2 3 divided by the 2 1 2 3. Got it? यस सर। So this is your dental formula which you need to remember. Okay. After ओके सर। that, after this dental formula, अब तो हमारे पास जो फूड है, जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि हमारे पास ये कोई भी माउथ है, तो अगर माउथ है ये हमारे पास, तो माउथ के अंदर एक्चुअली में क्या बन जाता है हमारे पास? तो माउथ के अंदर हमारे पास बन जाएगा बोलस। Why? Because it is like after the process of mechanical and the chemical. मैकेनिकल और केमिकल के बाद वो जो एकदम गीला गीला सा, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा जो फूड बनकर तैयार हुआ है, यू विल कॉल इट एज अ बोलस। तो बोलस के बाद डायरेक्टली ये हमारे पास जाएगा ईसोफेगस के अंदर। और यस सर। ईसोफेगस तो क्या बोलते हैं? यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ फूड पाइप, इजंट इट। यस सर। मैकेनिकल होता है टीथ से और केमिकल होता है सलाइवरी ग्लैंड से। फाइन। अच्छा, यस सलाइवरी सर। अमाइलेज का एक दूसरा नाम मैंने बताया था क्लास में, एनीबॉडी रिमेम्बर? पैटलिन। यस, टाइलिन। ओके, इसको पटाइलिन भी बोलते पटाइलिन, हैं। पटाइलिन। फाइन यस सर। एवरीबॉडी। ओके। तो ये जो डेंटल फॉर्मूला है 2 1 2 3 डिवाइड बाय 2 1 2 3, इट इज फॉर एडल्ट और इट इज फॉर इन्फेंट? सर एडल्ट। एडल्ट। और अगर ये कोई बेबी के लिए होता, मान लो तुम जैसे बच्चों के लिए होता, तो तो 2 1 2 हो जाएगा। 2 1 2 2, राइट। टू वन यस टू सर। टू डिवाइड बाई 2 1 2 2। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, तो एडल्ट के अंदर आते हैं टोटल 32 टीथ, और इन्फेंट छोटे बच्चों के अंदर आते हैं टोटल 28। 28।
राइट एवरीवन? Yes, sir. ओके, Yes, तो ये sir. हमारे पास था। अब अगर मैं ईसोफेगस की तरफ आता हूँ, राइट, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, अगर मान लो आप ईसोफेगस की तरफ आते हो तो ईसोफेगस की वॉल्स के अंदर मैंने एक प्रोसेस बताया था इस तरीके से, राइट, इस तरीके से मूवमेंट होती है उसमें, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ताकि Yes, sir. स्टमक तक आ जाए, राइट। तो ये मूवमेंट होती है अप एंड डाउन, लाइक ऐसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमारे पास होता है। तो यू हैव टू से कंटिन्यूअस रिदमिक Static movement. continuous rhythmic contraction and relaxation of esophagus walls or esophageal walls. It is called Peristaltic movement. peristaltic, right? Peristaltic. क्या ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन होती है क्या? Yes, sir. Digestion Digestion gut में होती है start हो esophagus जाती के है. ये किसके घर से आवाज आ रही है इतनी खतरनाक भाई? तो ईसोफेगस तो सिर्फ और सिर्फ फूड को बक्कल कैविटी से स्टमक तक लेकर आ रहा है, ठीक है। एक्चुअली में उसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं हो रही है प्यारे बच्चों, ठीक है। वो डाइजेशन के प्रोसेस का एक पार्ट है ना. हाँ, डाइजेशन का एक पार्ट तो है, ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं ना। डाइजेशन मेन तो यहाँ से स्टार्ट है, मतलब मुंह से भी स्टार्ट है, लेकिन बस वो कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है, रिस्पिरेशन ट्रैक है ना। तो ऊपर रिस्पिरेटरी ट्रैक है, लंग्स है, तो यहाँ पे डाइजेशन है ही नहीं। तो बस वो एक ट्यूब है जो लेके जा रहा है बक्कल से लेके स्टमक तक। समझ में आ गया? Yes, sir. तो इसके अंदर कोई खाना होगा तो वो खाना सीधे के सीधा जाएगा। ये किसी के घर से बड़ी खतरनाक आवाज आ रही है, फोन उठा लो भैया कर रहा है। तो ये हमारे वो पास एक्चुअली पता लगा रहा था कि ओके, किस तो वजह ये से जो हो हमारे रहा है. पास स्टमक है प्यारे बच्चों, स्टमक के अंदर मैंने बताए थे 3 पार्ट होते हैं, किसको याद है? कार्डियक, फंडक एंड पाइलोरिक। तो ये वाला रीजन मैंने बताया था कार्डियक, रिमेम्बर? ये वाला बहुत बड़ा सा रीजन जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं? फंडक, फंडस भी बोलते हैं इफ यू रिमेम्बर। और ये नीचे वाला जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? पाइलोरिक। ऑल्दो ये सिलेबस में है नहीं, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये तो मेन पार्ट है ना, तो पता होना चाहिए बेसिक। तो स्टमक के अंदर मैंने बताया स्टमक के पास क्या होती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, इजंट इट? तो ये जो हमारे पास प्यारे गैस्ट्रिक जूस ग्लैंड्स होती है, तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा जूस निकालती हैं? गैस्ट्रिक जूस कैन वी से गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं। और जब ये गैस्ट्रिक जूस निकालते हैं तो गैस्ट्रिक जूस में एक्चुअली में हमारे पास कितने सब्सटेंसेस होते हैं? आई टोल्ड यू ऑलरेडी। HCl, एक तो HCl निकलता है, एक हमारे पास पेप्सिनोजेन निकलता है, पेप्सिनोजेन, और एक हमारे पास निकलता है म्यूकस। एम आई राइट? yes, तो HCl जो होता है, कैन वी से इट हेल्प इन किलिंग द जर्म्स, ये जर्म्स को किल करता है, हेल्प इन किलिंग Microbes. जर्म्स। जितना भी आप लोग खाना खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, उसके अंदर कुछ भी जर्म्स हो सकते हैं। तो अगर वो आप खा रहे हो उसे, तो ऑब्वियसली HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड अपनी पूरी कोशिश करता है उसको मारने की। लेकिन क्या इज इट द ओनली फंक्शन? नो, no इट sir, ऑल्सो हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजेन टू पेप्सिन, क्योंकि पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव फॉर्म है। तो उस पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो दिस इज इनएक्टिव फॉर्म, ये एक इनएक्टिव फॉर्म होती है। ये जो एंजाइम निकल के आया है, तो इसको हमें क्या करना पड़ता है? एक्टिव करना पड़ता है। वो एक्टिव कब होता है? जब उसे एसिडिक मीडियम मिले, और एसिडिक मीडियम कौन करता है? HCl, राइट? Yes. Yes, sir. तो ये जो पेप्सिन अब बन गया, अब ये पेप्सिन क्या करेगा? तो आपको पता है अब ये पेप्सिन जो हमारी बॉडी में प्रोटीन जा रहा है, जितना भी आप खाने में प्रोटीन ले रहे हो, तो बड़ा सा जो प्रोटीन है उसको छोटे छोटे पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, राइट? छोटे छोटे प्रोटीन्स में। तो प्रोटीन्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू पेप्टोन्स विद द हेल्प ऑफ द पेप्सिन। सो पेप्सिन एक्चुअली में क्या है? एक्टिव फॉर्म है, एंड पेप्सिनोजेन इज द इनएक्टिव फॉर्म, राइट? Yes, sir. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपका स्टमक जो है, तो वो तो हमारे पास
हमारे पास मतलब एक अच्छा खासा ऑर्गन है, एक बहुत ही डेलिकेट ऑर्गन भी माना जाता है, मस्कुलर भी है, लेकिन अब अगर उसमें एसिड निकल रहा है तो आपको नहीं लगता ये एसिड उसको जला देगा अंदर अंदर से? यस अंदर को सर, जला उससे देगा, क्योंकि बचाने के लिए एसिड तो बड़ा म्यूकस खतरनाक होता माना है। जाता है ना। तो ये तो HCl है, जर्म्स के लिए तो खतरनाक है, हमारे लिए भी हो सकता है। तो बताओ हमारा स्टमक जलता क्यों नहीं है फिर? सर वो म्यूकस की लेयर होती है ना। Because it is protected by mucus. एक हनी टाइप लेयर होती है, हनी जैसा होता है। तो जैसी HCl निकलेगा ये इसके ऊपर क्या कर देगा, पूरे के पूरे स्टमक को ये कवर कर देता है। तो जब ये पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को ऐसे कवर कर लेगा तो मुझे एक बात बताओ, क्या फिर एसिड इस लेयर के ऊपर अटैक मार पाएगा क्या? नो सर। नो। नो, No, देन sir. देयर विल बी नो अटैक। ओके, तो ये पूरा का पूरा उसके ऊपर ऐसे अटैक कर लेगा, और जब अटैक कर लेगा तो भाई हमारा स्टमक सेव हो जाएगा, हमारा स्टमक बच जाएगा। गॉट इट? तो कैन वी से व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द म्यूकस? सो म्यूकस हेल्प इन द प्रोटेक्शन ओनली, और यू कैन से ये हमारे पास प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द एसिड, ओके, बाय मेकिंग अ लेयर ऑन द स्टमक वॉल। गॉट इट एवरीबॉडी? आदित्य, अमोघ, मुकुंद, सुरेश? Yes, यस sir. सर। So this is the main Yes, function sir. of the gastric juices. देखो, अब जब भी हम किसी दूसरे घर में जाते हैं, जैसे ईसोफेगस से स्टमक में आए थे, अब स्टमक से हम इंटेस्टाइन में आने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने बताया था कुछ स्फिंक्टर मसल होती है, रिमेम्बर? तो ये स्फिंक्टर मसल जो होती हैं ऐसे ऐसे होती रहती हैं, ऐसे ऐसे। तो ये स्फिंक्टर मसल का क्या काम है? स्फिंक्टर मसल Sir, ये close और बंद होते रहते हैं. ये रेगुलेट करती हैं, राइट? जैसे आपके सोसाइटी में जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो भी तो रेगुलेट करते हैं किसको आना चाहिए किसको नहीं, राइट? यस सर। तो उसी तरीके से ये भी करते हैं। तो ये स्फिंक्टर मसल होती है, तो इट एक्चुअली रेगुलेट व्हाट अमाउंट शुड गो एंड हाउ मच इट शुड गो इन और आउट। तो ये स्फिंक्टर मसल का काम होता है, और ये हर दूसरे फर्स्ट ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन के बीच में प्रेजेंट रहती है। तो भैया मुझे एक बात बताओ, आपके एग्जाम्स भी किल हो गए, पेप्टोन्स भी मिल गया आपको, और आपका म्यूकस से स्टमक भी बच गया। तो अब हम फाइनली कहाँ पे आने वाले हैं फिर? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम आने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। मुझे एक बात बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? 3. स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं प्यारे प्यारे बच्चों। एक होता है डुओडेनम, एक होता है जेजुनम, और एक होता है इलियम, राइट? यस तो सर। एक हमारे पास Yes, है sir. ये लिवर, एक हमारे पास है ये पेनक्रियास। तो एक है हमारे पास लीवर, एक है पेनक्रियास। तो हमारे पास क्या होगा? तो ये जो डक्ट आती है, तो ये डक्ट एक्चुअली में देखो, हमारे पास लिवर के अंदर हिपैटिक सेल्स होते हैं, आई टोल्ड यू। और ये हिपैटिक सेल्स क्या करते हैं, कौन सा जूस बनाते हैं? बताया था मैंने, बाइल जूस। बाइल जूस। Bile juice. ओके, बाइल जूस नहीं, द लर्निंग ऐप, बाइल जूस। ओके, और ये हमारे पास क्या है प्यारे प्यारे बच्चों? Pancreas. पैनक्रियाटिक जूस। तो एक डक्ट ये रही, दूसरी डक्ट ये रही है। पहली डक्ट इसको बोलती हो तू यहाँ पे क्या कर रही है, तो बोलते तो मेरी फिक्र छोड़, तू बता तू क्यों आई। तो ये एक्चुअली में कहती है चल ये सब छोड़, एक काम करते हैं, हमारी मंजिल तो एक ही है। क्यों, क्या मंजिल है हमारी? कि हमको जाना तो इंटेस्टाइन के अंदर ही है ना, तो क्यों ना मिलकर चले। तो ये कहती है चलो चलें, मिलकर चलें। तो मुझे एक बात बताओ, अब ये थी हमारे पास क्या, बाइल डक्ट। Bile juice. अबे बाइल जूस तो उसके अंदर है, डक्ट का मतलब पाइप। और ये क्या है मेरे पास, कौन सी डक्ट है ये, कौन सा पाइप है? पैनक्रियाटिक पाइप, पैनक्रियाटिक डक्ट, राइट? यस सर। तो ये दो डक्ट मिलके अब बताओ क्या बन जाएंगी? एक है बाइल डक्ट, बाइल डक्ट को मर्ज हो जाएंगी। Pancreatic juice. बाइल डक्ट को हम लोग हेपैटिक डक्ट भी बोलते हैं। तो बताओ ये वाला, ये जो रेड रेड वाला, ये कॉमन पाइप हुआ ना एक तरह से, सर कॉमन, दोनों मिल गए। Yes, sir. तो इसका नाम क्या होना चाहिए? पैनक्रियाटिक। यस सर, लास्ट वाला याद नहीं है। राम सीता, सीताराम गली। तो इसी तरीके से हेपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट, राइट? गॉट इट? और ये यस ड्यूडेनम। सर। तो Yes, बताओ sir. ड्यूडेनम के अंदर कौन सी दो सिक्रीशन आ रही हैं?
तक किसमें? ड्यूडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है ड्यूडेनम, उसके अंदर कौन सी मेन दो सीक्रीशन आ रही है? बाइल जूस। मतलब कौन से दो जूस आ रहे हैं, कौन से दो पाइप आ रहे हैं? Bile juice or pancreatic juice? Pancreatic और juice. by what? By bile duct, like from the hepatopancreatic duct, right? Yes, sir. Yes, sir. ये फाइनली हमारे पास ड्यूडेनम के अंदर आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ड्यूडेनम को आती है थोड़ी सी शर्म, कहते हैं बताओ बाहर के दो लोग सीक्रेशन इसके अंदर तो इंक्लूड कर रहे हैं, डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन इंटेस्टाइन खुद कुछ नहीं कर रहा। तो इंटेस्टाइन भी क्या कहता है, भैया नैतिकता के आधार पे अब मैं भी कुछ करूंगा। तो इसीलिए पूरे इंटेस्टाइन के अंदर भी इंटेस्टिनल ग्लैंड्स होती हैं। तो ये इंटेस्टिनल ग्लैंड भी क्या करती है नैतिकता के आधार पर, कि हम भी अपना जूस निकालेंगे और फूड को डाइजेस्ट करेंगे। तो ये कौन सा जूस निकालेंगी? इंटेस्टिनल जूस। Juice. ओके, तो इंटेस्टाइन भी अपना जूस निकालती है और उसका नाम क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? सक्कस एंट्रिकस। बताया था क्लास में? यस सर, बताया था। तो इंटेस्टिनल जूस को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? सक्कस। Succus centricus. तो अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग जानते हैं एक्चुअल में मेन डाइजेशन जो होती है वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होनी है, राइट? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम में। Yes, क्यों? sir. यस सर। क्योंकि कितने जूसेस का फर्क पड़ रहा है, कितने जूस अटैक कर रहे हैं three. खाने के ऊपर? थ्री। Sir, एक three बाइल juices. जूस जो कि लीवर से आ रहा है, मतलब देखा जाए एक तो पैंक्रियाटिक जूस जो क्योंकि Pancreas से आ रहा है. हेपेटिक सेल्स तो जूस बनाते हैं, लेकिन वो टेम्पररी कहाँ पे स्टोर होता रहता है? गॉल ब्लैडर में। और फिर जब भी खाना खाते हैं तो गॉल ब्लैडर से ही जूस बाहर निकल जाता है। ऐसे ही पेनक्रियास जो निकाल रहा है अपना जूस, और इंटेस्टाइन अपना भी निकाल रहा है। तो इनके अंदर से इतने सारे एंजाइम निकलेंगे, इतने सारे एंजाइम निकलेंगे कि जितना भी आपका प्रोटीन है, जितना भी आपका फैट है, जितना भी आपका कार्बोहाइड्रेट, वो सब क्या हो जाएगा? वो सब हो जाएगा ब्रेकडाउन, और डाइजेशन का रूल पूरा हो जाएगा खत्म, राइट? तो कॉम्प्लिकेटेड वाला पोर्शन क्या बन जाएगा फिर? सिंपल वन। गॉट इट? सुरेश, मुकुंद, अमोघ, आदित्य। सर मेरा एक Yes, डाउट sir. है Yes, sir. हाँ, पूछो पूछो। सर, यहाँ से बिगनिंग होती है ना, वो कम्प्लीटली डाइजेशन नहीं होता ना? ड्रिंकिंग होती है यहाँ The से beginning. बिगनिंग ऑफ डाइजेशन स्टार्ट होता है ना? यहाँ से, यस सर। पर बिगिनिंग ऑफ डाइजेशन तो माउथ से स्टार्ट होता है, बक्कल कैविटी से ही। तो यहाँ पे फाइनल नहीं हो जाता? भाई डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, और मेन डाइजेशन मतलब मेन इफेक्ट, मेन डाइजेशन यहाँ पे चलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और फिर इसके बाद एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी के अंदर, और जो बचा कुचा रहता है फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है, वहां से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और फिर वेस्ट हम डिस्चार्ज कर देते हैं जो भी बचा कुचा होता है। तो वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए तो मेन यही है ना कि तीन तीन जूसेस का फर्क पड़ रहा है यहाँ पे। गॉट इट एवरीवन? शिरेश, मुकुंद, अमोघ, आदित्य। Yes, sir. यस सर, यस सर। तो ये था हमारे पास मतलब जो हम स्मॉल इंटेस्टाइन में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो अभी के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, पेनक्रियास एक्चुअली में हमारे पास 3 एंजाइम निकालता है। अभी आप सुनेंगे तो पेनक्रियास 3 एंजाइम कौन से निकालता है, आप लोग नाम बोलेंगे। अमाइलेज, Amylase. ट्रिप्सिन Trypsin. Lipsin. और लाइपेज। Lipase. तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एक्चुअली में हमारे पास 3 एंजाइम आएंगे। ये जो ट्रिप्सिन है ये प्रोटीन के ऊपर एक्ट करेगा, ये जो अमाइलेज है ये हमारे पास Carbohydrate. जो भी मतलब स्टार्च है या फैट है उसके ऊपर एक्ट करेगा, और एक हमारे पास क्या है, देखो अमाइलेज Lipase. स्टार्च के ऊपर एक्ट करता है, ध्यान रखना, स्टार्च जो बचा Yes. कुचा है, क्योंकि 30% ही तो हुआ था यहाँ पे, और लाइपेज पूरे फैट के ऊपर एक्ट करता है। ओके, तो ये 3 एंजाइम, और ये सब काम होगा स्मॉल सर इंटेस्टाइन। trypsin किस पे करता है? अभी आएगा वो सब हम पढ़ेंगे, अभी तो बस हमने नाम लिखा है। ट्रिप्सिन प्रोटीन के ऊपर करेगा, अमाइलेज बाकी बचा कुचा स्टार्च के ऊपर, और लाइपेज फैट के ऊपर। ऐसी ध्यान रखना, बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता, बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता। ये तो क्योंकि फैट को डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये फैट को इमल्सिफाई करता है, मतलब फैट को तोड़ेगा, उसे इमल्शन बनाएगा वाटर की हेल्प से।
पानी के अंदर जब आप ऑयल डालते हो और ऐसे करते हो तो कुछ दिखता है ड्रॉप ड्रॉप से पानी के अंदर? यस सर। तो वैसा ये तुम्हारे इंटेस्टाइन के अंदर करने की कोशिश करता है, उसको इमल्शन बनाता है। जितना भी आपने ऑयल खाया है, फैट खाया है, तो उसको इमल्शन बनाने की कोशिश करता है ये बाइल। तो बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन ये फैट को इमल्सिफाई करता है। और ये सब, और इंटेस्टिनल जूस भी बहुत सारे एंजाइम निकालेगा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये अल्टीमेटली प्रोटीन को भी तोड़ देगा सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर में, जो कि अमाइनो एसिड होता है। कार्बोहाइड्रेट को भी तोड़ देगा जैसे ग्लूकोज फ्रक्टोज के अंदर, और फैट को भी तोड़ देगा फाइनली फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो ये हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है।